Assalamu alaikum students. Hope so you are all will be fine by the grace of Allah Almighty. I am your mathematics teacher. Today we will start chapter 3 and exercise 3.3. So now we are going to start question number first. That is log A multiplied by log multiplied by B. मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस. राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने किस में राइट करना है? सम में और डिफरेंस में. जस्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी. लॉग कॉमन है, आपने इसको किस में राइट करना है? आपने इसको बताना है कि ये सम में है कि ये डिफरेंस है. अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन अगर लॉग कॉमन हो तो अगर हमने मल्टीप्लाई लॉग कॉमन है ना, इसमें देखें ए मल्टीप्लाई बाय बी लॉग कॉमन है. अगर हमें लॉग को बारी बारी अंदर अप्लाई करना है ए के साथ भी और बी के साथ, जैसे ही हम लॉग को अंदर अप्लाई करते हैं उसके फ़ौरन हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि जो मल्टीप्लाई का हमारे पास साइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो प्लस में. और जो डिवाइड का साइन होता है या ओवर की फॉर्म में होता है, डिवाइज़र की फॉर्म में होता है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है माइनस में. तो सिमिलरली उन्होंने हमें क्वेश्चन कहा है कि आपने जस्ट इसको करना है सम में बताना है और डिफरेंस. सम मीन्स प्लस और डिफरेंस मीन्स माइनस. तो आपने लॉग को अंदर अप्लाई करना है लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. लॉग ए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आप लगाएंगे प्लस लॉग बी. जस्ट आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है. मीन्स कि हमारे पास था क्वेश्चन लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी. बी की जगह पे आपने लगाया मल्टीप्लाई की जगह पे आपने इसको शिफ्ट कन्वर्ट किया है साइन इसका प्लस में. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. आगे हमारे पास है सेकंड. देखें इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. ठीक है, अब इसका है सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग 15.2 ओवर 30.5. अब देखें, अब हमारे पास ये लॉग है ना, लॉग 15.2. अब ये हमारे पास इसमें है लॉग सेपरेट है, सिंगल. इसको हम बेसिकली कॉमन लॉग भी बोलते हैं और सिंगल लॉग भी लॉगरिथम बोलते हैं, कॉमन और सिंगल. ठीक है, अब हमें बारी बारी इसको अंदर अप्लाई करना है. अब ये देखें, ये ओवर की फॉर्म में या डिवाइज़र की फॉर्म में आप ज़ाहिर सी बात डिवाइज़र का मैंने आपको क्या बताया है कि डिवाइज़र की जगह में आपने क्या यूज़ करना है? माइनस. तो इसको सॉल्व करें ज़रा. लॉग 15.2 डिवाइज़र के बाद सेकेंड टर्म है तो डिवाइज़र की जगह में हमने क्या लगाना है? माइनस लॉग 30.5. क्लियर. जस्ट आपने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस और डिवीजन की जगह पे माइनस. होप सो कि आपको ये दोनों स्टेप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अब मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 है जो थोड़ा डिफरेंट है. पार्ट 4 हमारे पास है लॉग 7 ओवर 15. अच्छा, बेसिकली ये हमारे पास है क्वेश्चन. हमने लॉग को अप्लाई करना है अंदर, लेकिन लॉग को अंदर अप्लाई हम नहीं कर. हमारे बेसिकली तो 2 टर्म्स है 7 और 15, 2 टर्म्स हैं, लेकिन दोनों के ऊपर क्योंकि पावर्स है, अंडर रूट है, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो हम ऐसे अप्लाई लॉग को बार बार नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हमारे पास ऊपर अंडर रूट की जो पावर है वो जो अंडर रूट है वो ख़त्म ना हो जाए, या उसको कुछ हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. ये हमारे पास बेसिकली क्या है? अंडर रूट है, उसकी पावर हमारे पास क्या है? 3 है. यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 7 ओवर 15 होल पावर 1 ओवर 3. अगर यहाँ पे 4 हो तो 1 ओवर 4 होगी, अगर यहाँ पे 5 हो तो 1 ओवर 5 एंड अप टू सो ऑन. जो यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर होगा, ये बेसिकली आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है. ये बेसिकली जो 3 है ये इसके साथ है, यहाँ पे नहीं है. अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, ये 3 यहाँ पे नहीं है, ये इसकी पावर में है, तो ये 1 ओवर 3. बेसिकली जो अंडर रूट की पावर होती है, जो सिंपल अंडर रूट, यानी कोई अगर यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ना लिखा हो तो वो हमारे पास होती है 1 ओवर 2. यानी कि सिंपल ये हमारे पास अंडर रूट किसके इक्वल होता है? ये 1 ओवर 2 होता है. अगर कुछ उन्होंने 3 दिया है तो 1 ओवर 3, 4 है तो 1 ओवर 4 एंड अप टू सो ऑन.
ठीक है। अब ये हमारे पास 1/3 है। अब लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसकी, जब हमारे पास लॉग होता है तो हम इसकी पावर को ले आते हैं स्टार्टिंग पे, 1/3 लॉग 7/15। हम इसको ऐसे कर सकते, जब भी हमारे पास लॉग हो उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर उसके साथ कोई नंबर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर पावर हो, तो उसको हम पावर को हमेशा ले आते हैं स्टार्टिंग पे। अब हमारे पास एक सिंपल फॉर्म बन गई है। अभी देखिए सिंपल फॉर्म बन रही है। वी कैन अप्लाई लॉग ऑन दीज टू टर्म्स। 1/3 बेसिकली दोनों के साथ है तो हम इसको बाहर बड़ी ब्रैकेट में लेंगे, लॉग 7 और लॉग माइनस, क्योंकि डिवीजन है, लॉग 15। ये था हमारा इसका फोर्थ पार्ट। सिमिलरली आपने फिफ्थ पार्ट भी ऐसे करना है। उनमें दोनों के पावर्स हैं तो दोनों की पावर्स को आपने पहले 1/3 को स्टार्टिंग में लेके आना, फिर 5 की पावर को 3 को स्टार्टिंग में आपने लेके आना। ठीक है, देखिए ज़रा, अगर हम इसको करें, 5 है हमारे पास, लॉग 22 की पावर है 1/3 एंड 5/3। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 7/15 है, इसकी होल पावर 1/3 है। जब तक पहले इसकी होल पावर ख़त्म नहीं होगी तो हम इसको बारी बारी अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेपरेट नहीं है, होल में है। अब क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इसकी पावर है और इसकी पावर सेपरेट है, दोनों की सेपरेट सेपरेट है, तो पहले हम इन दोनों को अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अगर तो होल पावर होती जैसे वहाँ पे थी तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अभी क्योंकि यहाँ पे सेपरेट है तो हम इसको यहाँ पे लॉग को अप्लाई कर सकते हैं। लॉग 22 1/3, ये इसकी पावर है। नेक्स्ट क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 5 की पावर 3। चाहे आप अगर इसको नेक्स्ट स्टेप भी करना चाहते हैं तो ठीक है, कर लें। पावर्स को ले आए स्टार्टिंग पे, 22 माइनस इसकी पावर सेपरेट इसकी जगह पे आएगी, लॉग 5। ये अब आपका हो गया है सॉल्व फिफ्थ पार्ट। क्लियर। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स बहुत इजी एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस लॉग, लॉग दिया हुआ है हमारे पास, ये स्टेटमेंट दी हुई है, लॉग x -2 log x plus 3 log x plus 1 x plus 1 minus log x square minus 1। अच्छा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है इन सिंगल लोगैरिथम या सिंगल फॉर्म, सिंगल लोगैरिथम में आपने इसको शिफ्ट करना है। ये हमारे पास बेसिकली देखें, आप देखें इसके साथ ये फर्स्ट 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास सेपरेट सेपरेट, बट देखिए 4 के साथ ही लॉग है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ, इस सबके साथ लॉग को अंदर बारी बारी अप्लाई किया हुआ है। अब अगर आप देखें तो आपने फर्स्ट जो ऊपर क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, उसमें लॉग कॉमन था, सेपरेट था, सिंगल लॉग था। आपने उसको बारी बारी जितनी टर्म्स थी सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे देखें क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी लॉग को अंदर सबके साथ अप्लाई कर दिया। अब इसका उन्होंने कहा है कि इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है। तो जब सिंगल में कन्वर्ट करना है तो मीन्स के लॉग को सब में से कॉमन लेना है। सब में लॉग है तो लॉग को बाहर कॉमन लेना है। सिंगल तभी होगा ना जब एक ही लॉग होगा, वो भी सबसे बाहर होगा। तो आपने क्या करना है, लॉग को कॉमन लेना है। लॉग को जैसे ही कॉमन लेंगे तो फ़ौरन से आपने प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई कर देनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले लॉग को बाहर लेके तो ये साइन वैसे रहेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी प्रॉपर्टी लगाएं कि माइनस चेंज कर दें डिवीजन में और प्लस को चेंज कर दें मल्टीप्लाई में। नहीं, जैसे ही आपने लॉग को कॉमन लेना उसके फ़ौरन आप लोगों ने उसकी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, लॉग को लेते हैं बाहर कॉमन। क्लियर। अब यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, x, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, -2 log x। ये लॉग को तो हमने ले लिया कॉमन, लेकिन यहाँ पे माइनस है। माइनस का मतलब डिवीजन में है, जो भी माइनस में होगा आपने उसको ओवर्स में लिखना है, डिवीजन में लिखना है।
तो ये क्योंकि यहाँ पे 2 है, हमारी लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 जो पावर, ये 2 जो होता है हम इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब लॉग को तो आपने कॉमन ले लिया तो आप ऐसे लिखे 2x, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आपको गलत हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास लॉग के साथ जो नंबर होता है उसकी पावर होती है, हमेशा ऐसे होता है। तो आप इन दोनों को ऐसे कंबाइन करके नहीं लिख सकते, वो बेसिकली आपने उसको पावर है तो उसको पावर में ही लेके जाना है। तो 2 log x की पावर में 2x की पावर में आएगा, यानी कि x की पावर 2। क्लियर? साइन है प्लस का, प्लस किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। 3 log x प्लस 1, log कॉमन है जबकि क्योंकि स्टार्टिंग में 3 है तो 3 को हम कहाँ पे लेके जाएंगे? ये पूरा एक ही नंबर है, ऐसे नहीं करना कि आपने 3 को इसके ऊपर लिखना है, ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा एक ही नंबर है, तो आपने 3 को इसकी पावर्स में लेके जाना है, ठीक है। तो x प्लस 1 पावर हो गई 3। नेक्स्ट माइनस, जैसे ही माइनस है तो आपने फ़ौरन नीचे आ जाना है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये थी हमारी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हमने करना है। इसको हमने लिख तो लिया है, इसको इजी सिंगल फॉर्म में तो लिख लिया, सिंगल लॉगरिथम में तो लिख लिया, बट इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई भी करना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम थोड़ी सी कटिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स है तो एक्स एक एक्स कट हो सकता है, लेकिन पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लें। पावर 2 एंड x प्लस 1 मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। x 2 थे, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे वही जो हमारे पास फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हो तो उसको हम करते हैं प्लस बी, एक बार हम उसको लिखते हैं माइनस बी। तो सेम वही हम यहाँ भी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको 1 टाइम हम राइट करेंगे प्लस में और 1 टाइम राइट करेंगे माइनस में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर क्यों किया और एक को सेपरेट क्यों किया, जबकि हमारे पास था यहाँ पे क्यूब था, ऐसा था ना। मैंने इसको सेपरेट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास नीचे एक x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। मैंने इसकी कटिंग करनी है, आप डायरेक्ट कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 1 की पावर 3 इसके साथ 3 का कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? x प्लस 3 टाइम्स से जब भी किसी चीज़ की पावर होती है तो इसका मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास 5 की पावर 3 है, इसका मतलब है जो 5 है वो 3 टाइम्स है, मीन्स के 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, जिसकी भी जो भी पावर होती है इसका मतलब होता है वो उतने टाइम्स है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है उतने टाइम्स। 3 है तो मीन्स के 5 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 1 है की पावर 3 है, इट्स मीन के x प्लस 1 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई और तो मैंने 2 को सेपरेट कर लिया, 2 टाइम्स को 1 को सेपरेट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि मैंने इसको कैंसिल करना चाह रही, क्योंकि नीचे एक x प्लस 1 था और मैंने इसको कैंसिल किया ना था। सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर 2 है, इट्स मीन कि x 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने इनको सेपरेट कर दिया, किस लिए सेपरेट किया है? क्योंकि ऊपर मौजूद था कटिंग करने के लिए। क्लियर? x से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 होल स्क्वायर, डिवाइज़र में क्या रह गया? x इंटू एक्स माइनस 1। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको कॉमन लॉग नहीं दिया हुआ था, आपको कॉमन लॉग फाइंड करना था, यानी कि उसको सिंगल लॉगरिथम में शिफ्ट करना था, वो आपने इसको कर लिया है। ईजी था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी इजी है बिल्कुल, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया ना उसी का उल्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का उल्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3। राइट in the form of single logarithm। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आप मतलब जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, जो भी आपको फॉर्म दी हुई हैं, आपने उसको फॉर्म को किस में शिफ्ट करना है? सिंगल लॉगरिथम। जैसे भी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया, सिमिलरली सेम एज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है जैसे सेकंड क्वेश्चन करवाया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 21 प्लस
log 5। अब आप देख रहे हैं कि log 2 टर्म्स है हमारे पास और दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास log है। तो मैंने वही बताया जब log सबके साथ होगा तो अगर आप वो कह रहे हैं कि इसका कॉमन log लें, इसको सिंगल log में शिफ्ट करें, तो कॉमन log के लिए आपके पास log का एक बार होना ज़रूरी है, यानी कि उसको सबसे स्टार्टिंग में कॉमन होना ज़रूरी है। तो दोनों में log है तो हम log ए लेंगे कॉमन, और जैसे ही मैंने कहा था log कॉमन लेंगे तो फ़ौरन से उसकी log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, जो प्लस में होगा वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया 21 प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे रह गया 5। क्लियर? फर्स्ट पार्ट है सेम, हमने ऐसे ही हमने बाकी पार्ट भी कर लेने हैं। अगर मैं आपको करवाती हूँ थर्ड पार्ट है 2 log x minus 3 log y। आपकी वही बात log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जब आपने इसको log को कॉमन लेना है, log को कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये 2 स्टार्टिंग पे है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, जो साथ नंबर है उसकी पावर में चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस जब भी आए तो मैंने कहा फ़ौरन लाइन लगानी है, डिवीजन में लिखना है, डिवाइजर्स में लिखना, ओवर की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्या है 3 और log के साथ क्या है y, यानी कि 3 पावर्स में चला जाएगा y की। तो ये है आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का, ये है आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 4 पार्ट भी है, सेम वैसे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन की आपको लॉ की प्रॉपर्टी की समझ आ जाए ना तो आप लोगों की क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी फ़ौरन आपने लगानी है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने इजी क्वेश्चन है ना उतने ही मिस्टेक्स भी करते हैं, लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते, पता नहीं कब उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे तरीके से याद रखनी है, जैसे लॉ को कॉमन लेना है फ़ौरन उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई ज़रूर करनी है। उनको बच्चों को कुछ समझ नहीं आती कि हमने अगर लॉ कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन यूज़ करना है या प्लस और माइनस का यूज़ करना है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब लॉग सबके साथ होगा, सारी टर्म्स के साथ होगा, तो वहाँ पे यूज़ हुआ होगा प्लस और माइनस। जब लॉग सबके साथ होगा प्लस माइनस, लेकिन जब लॉग कॉमन होगा तब मल्टीप्लाई और डिवीजन। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 32 मल्टीप्लाई बाई log 281। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? इसकी सॉल्व करने की हमारे पास प्रॉपर्टी बेसिकली पेज नंबर 69 पे एक एग्जांपल सॉल्व हुई है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फार्मूला ये जो हमारे पास log a n इज़ इक्वल टू log b n ओवर log b और a, इसमें हमारे पास log का एक फार्मूला है। हमारे पास ये पेज नंबर 69 पे गिवन है कि आपके पास अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, बेस भी हो और साथ ये भी हो, हमारे पास नंबर्स कुछ भी हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? एक बार जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको, और जो डिवाइज़र में जब हम उसको लिखते हैं, जो उसकी बेस होती है उसको डिवाइज़र में हम लिखते हैं। तो सिमिलरली हम कैसे करेंगे? हमारे पास 3 बेस है और ये सारे नंबर जो भी दिया हुआ है हमारे पास, पहले हम लिखेंगे log 2, डिवाइज़र में जो बेस है उसको लिखना है log 3। क्लियर? जो मतलब फर्स्ट पे है उसको फर्स्ट पे लिखो, जो सेकंड पे यानी कि बेस में नीचे है उसको नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। मल्टीप्लाइड बाय, सिमिलरली हम करेंगे log 81 ओवर log बेस हमारे पास क्या है 2। अच्छा, यहाँ तक होप सो समझ आ गई हमने क्या यूज़ किया। हमने इसका फार्मूला यूज़ किया जो कि पेज नंबर 69 पे गिवन है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओवर्स की फॉर्म में तो हम क्रॉस कटिंग कर सकते हैं। log 2 सेम है तो हमने इसकी कटिंग कर दी। ऊपर क्या रह गया? log 81 और डिवाइज़र में क्या है log 3। उन्होंने क्या कैलकुलेट करना है इसको, जस्ट हमने इसको हमने सिंप्लीफाई करना है एंड तक।
जब तक इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, जहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाता कि मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तब तक हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने कुछ ऐसा करना है, यहाँ पे नीचे तो log 3 है, हमने कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे log 3 बन जाए और हम उसकी क्या करते हैं, कटिंग। तो हम क्या करते हैं, 81 का लेते हैं एलसीएम, 81 का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या है, किस में जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो मीन्स कि इसके कितने फैक्टर बने हैं 81 के, 1 2 3 4। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 की पावर 4 log 3 की पावर 4 log 3। अब हम log 3 को और log 3 को तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर है, जब तक पावर साइड पे नहीं जाएगी तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो पहले हमने वही log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी पावर को ले आएंगे स्टार्टिंग पे। अब देखिए सेम हो गया। अब log 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। होप सो कि अच्छे तरीके से आपको समझ आ रही है इन क्वेश्चंस की। बहुत इजी हैं, सिंपल हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड आप लोगों ने खुद करना है। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। log 2 की वैल्यू दी हुई है आपको, log 2 गिवन है, क्या है क्वेश्चन में है 0.3010, और सेकंड आपको दिया हुआ है log 3 इज़ इक्वल टू 0.4771, और log 5 दिया हुआ है 0.6990। और फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है log 32। देखें क्वेश्चन में था आपको सिंपल, आप लोगों को लॉग की कुछ लॉग दिए हैं, उनकी वैल्यू डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने आपको वैल्यू दे दी हुई है। जैसे कि log 2 किसके इक्वल है 0.3010, log 3 की वैल्यू भी गिवन है, एंड सिमिलरली log 5 की वैल्यू भी गिवन है। हमारे पास जो है वो log 32 है, हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर से इसकी log 32 फाइंड नहीं करना हमने, क्योंकि उन्होंने वैल्यूज़ गिवन की है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेके चलना है। हमने कुछ ऐसा करना है इसके साथ कि हमारे पास 2 आ जाए, 3 आ जाए और 5 आ जाए, इनमें से कोई भी आ सकते हैं, 2 नंबर भी आ जाए, तीनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 32 का एलसीएम। 32 किसके टेबल में जाएगा, 2 के, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 1 2 3 4 एंड 5। कितने फैक्टर्स बने हैं इसके, 5 फैक्टर बने हैं। log 2 की पावर 5। अब देखिए हमारे पास एक तो आ गया ना 2, ज़रूरी नहीं है कि एट अ टाइम एक ही टाइम पे आपके पास तीनों आए, 2 भी आए, 3 भी आए और 5 भी आए, ज़रूरी नहीं है, बट इनके अंदर अंदर ही आना चाहिए। 2 और 3 5 इनके अंदर अंदर ही आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 7 लेके आ रहे हैं, 9 लेके आ रहे हैं, तो आप कभी भी इसको, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगर 9 आपका एलसीएम में आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मीन्स कि आप गलती करें, मिस्टेक करें। एलसीएम पे हमेशा छोटी से छोटे नंबर पे इसको एलसीएम को हमेशा किया करें, जो सबसे छोटा टेबल होगा कोशिश किया करें उसी पे हो। तो इसीलिए हम अगर कोई और वैल्यूज आ रही है तो आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्योंकि log 2 की पावर क्या है, ये 5, log की वैल्यू हमारे पास क्योंकि दी हुई जस्ट log 2 की वैल्यू दी है, तो सेम वही कि हम log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसकी पावर को ले आएंगे स्टार्टिंग पे। सिमिलरली हम इसका फार्मूला जो हमें log 2 की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 0.3010। तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड करें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010, द आंसर इज़ 1.505। आपके पास इसका आंसर आ गया है। ये इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन। जस्ट आपने उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने उनका एलसीएम लेना है और वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा है, अब है आपके पास
क्वेश्चन नंबर मैं करवाती हूँ, पार्ट नंबर 3 करवा रही हूँ, दैट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉग अच्छा, वी कैन राइट दिस लाइक एज we know that the power of under root is equal to 1/2। पावर रूट क्या होती है? अंडर रूट की 1/2 होती है। अगर सेम सिंपल कोई ऊपर कुछ पावर्स नहीं दी हुई, यानी कि 3, 4, 5 कुछ भी नहीं लिखा होता, उसकी बेसिक जो अपनी साइन की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखें। पहले इसको भी तो मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको पहले सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ा 9 और 9 में 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 10। तो लॉग 10/3 1/2, ये अब आपके सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। सिमिलरली हम इसकी पावर्स को लेके आएंगे स्टार्टिंग पे 10/3। अब आप लेंगे 10 का लें एलसीएम, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा क्या आया है 1/2 लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। तो सेकंड स्टेप, अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही वैल्यू थी ना तो उसको आपने जस्ट ऐसे लिख दिया, बट यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू 3 टर्म्स आ रही है 1 2 3। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग को अंदर हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। 1/2 क्योंकि सबके साथ है तो इसलिए 1/2 को सबके साथ लिखना है, बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। लॉग को पहले 2 के साथ लिखेंगे, लॉग 2 मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है प्लस में, तो लॉग 5 एंड डिवीजन हमारे पास 3 है, डिवाइज़र किस में चेंज हो जाता है माइनस में, तो माइनस लॉग 3। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, आप वैल्यूज़ इनकी पुट करें। 1/2 लॉग 2 की वैल्यू थी 0.3010 प्लस लॉग 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990 माइनस लॉग 3 की वैल्यू है 0.4771। ये हमारे पास वैल्यू है। आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें सारी वैल्यूज़ को। सब है 0 पॉइंट, पहले इनको सबको सॉल्व करेंगे। 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। द आंसर इज़ 0.5 मैं यहाँ पे 1/2 0.5229। अब आपके पास ये आंसर आया है, लेकिन उस क्योंकि डिवाइज़र में हमारे पास 2 है, 1/2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 0.5229 को इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, डिवाइडेड बाय 2। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2614। ये था हमारे 3.3 एक्सरसाइज के का 5 क्वेश्चन था। इसके जस्ट 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिए अच्छे तरीके से। जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो मैंने आप लोग कोशिश की कि यहाँ पे बोर्ड पे ही आप लोगों को समझा दूँ। बाकी जो भी रह गए वो सारे इजी पार्ट रह गए हैं। इससे काफ़ी इजी पार्ट वो होप्स हो कि आप लोग खुद घर में ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हो जाएंगे। अगर कुछ आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती, किसी स्टेप की समझ नहीं आती या कुछ कोई भी मसला है आप लोगों को, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपको वीडियोस हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आप लोगों को जो भी इशू है इसके रिलेटेड, इस वीडियोस के रिलेटेड, इस किसी भी स्टेप के रिलेटेड, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारा मेथड समझाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने आज 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों को हमारी समझ अच्छे तरीके से आ रही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।